आज जो मैच पेशावर ज़ल्मी का और कोयटा ग्लैडिएटर का हुआ है, तो ये इसमें लगता है कि जो पेशावर ज़ल्मी थी वो दबाव का शिकार थी। उसको एतमाद नहीं था अपनी टीम के ऊपर, और वो टॉस जीत के तो इतनी बैटिंग लाइनअप रखने के बावजूद जो है तो उन्होंने दावत दूसरे की टीम को दे दी है, कोयटा ग्लैडिएटर को। वेयर एज के इनके जो है तो बॉलर जो है तो वो कमज़ोर बॉलिंग थी, लेकिन बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग थी पेशावर ज़ल्मी की। और शायद उनको ये इत्मीनान नहीं था कि ना हम जो है तो डिफेंड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने ना बैटिंग जो है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर को दी कि वो टारगेट देंगे और हम उसको चेस कर देंगे। ये मेरे ख्याल में जो है तो बाबर आजम की ये गलत स्ट्रेटजी थी, और इसके ऊपर जो है तो उसको इत्मीनान होना चाहिए था। एक तो इनके बॉलर जो है तो मुझे भी लग रहा है कि ये बॉलिंग जो है तो इनकी कमज़ोर है। इनको वो जो वुड को भी रखना चाहिए था, वो जो ल्यूक वुड है उनको भी ना बॉलिंग बॉलिंग की हैसियत से जो है तो वो एक तजर्बेकार है, PSL खेला भी हुआ है, तो उसको इन्होंने रखना चाहिए था। और जब ओपनर जो है तो आप इनकी ये इतना बड़ी लाइनअप इन्होंने बैटिंग की रखी थी, और उसमें जो है तो इसने वो जो ओवन है, मिच ओवन, उसको लास्ट के ऊपर वो बिग बैश में उसने ओपनिंग में 42 बॉलों के ऊपर सेंचुरी स्कोर की थी। बिग बैश के मैच में उसको रखे इसलिए किया गया कि वो तेज़ खेले, लेकिन शावर जल्मी ने उसको जब वो पावर प्ले यूटिलाइज नहीं कर सके, और बाबर आजम को जो है तो बड़ी उम्दा गेंद के ऊपर जो है तो वो मोहम्मद आमन ने आउट किया, तो उसके बाद जो है तो वो संभल नहीं सके, और फिर वक्फे वक्फे से विकटें गिरती रही, और 30 के अंदर अंदर ही उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो मेरे ख्याल में उधर ना ओवन को ना भेजना चाहिए था, तलत हुसैन तलत की जगह पर उसको, वो चूँकि एज ए ओपनर ना बिग बैश के फाइनल में एज ए ओपनर गया था और उसने सेंचुरी स्कोर की थी, तो वो खेलता ही इतना तेज़ है। और ये टारगेट जो है 2-2-17 का जो टारगेट था, इसको चेस करने के लिए उसकी बड़ी ज़रूरत थी, और उसको 5वें 6ठे नंबर पे ना जाके तो इन्होंने, एक तो वो यूटिलाइजेशन, एक तो बैट्समैन इनके पास थे लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन भी गलत कर दी है इन्होंने। और दूसरा कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से मैं बात करूंगा कि कोयटा ग्लैडिएटर ने बड़ी उम्दा बैटिंग की है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने जिस तरह उनका एलियन ने ना फिन एलियन और सूरज शकील ने स्टार्ट दिया था, और जो है तो 7 ओवरों में जो है ना तो पहले पावर प्ले को जिस तरह वो खूबसूरत अंदाज से उन्होंने यूटिलाइज़ किया था, ये स्कोर जो है तो 250 तक जाता था। लेकिन हसन नवाज ने 32 गेंदों के ऊपर जो 40 स्कोर किया है, 42 स्कोर, इससे लगता है कि हाँ, और वो भी स्ट्रगल करते करते उसने स्कोर किया है। और सोज शकील जो है तो उसने भी अब इसी तरह गेंदे ना 35 गेंदों के ऊपर स्कोर किया है। तो ये जो है तो गेंदे जो है तो यहाँ पे जो है तो ये, एक तो इनकी विकेट जो है तो वो 87 के ऊपर पहली विकेट गिरी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि और 7 ओवरों के अंदर उसके अभी 13 ओवर और रहते हैं, और 13 ओवरों में इनको कम से कम 150 स्कोर होना चाहिए था एटलीस्ट, जिस तरह इनकी बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन ये है कि ये जैसे ही ये देखिए 150 स्कोर के ऊपर जब ये दोनों खिलाड़ी जो है आउट हुए, सूद शकील जैसे ही आउट हुए और वो हसन नवाज आए आउट हुए, तो फिर वो नीचे जो हम उनके रिलेरोसो और मेंडिस आए, तो मेंडिस ने बड़ी जारियाना बैटिंग की, तो एटलीस्ट 217 तक वहाँ पर पहुँचे। वरना इन्होंने जो एक टेम्पो उसने दे दिया था एलियन ने, उसको इन्होंने लूज़ कर दिया था हसन नवाज ने और सऊद शकील ने। तो ये इस तरह जो है तो इस एक उनका ये था। और दूसरी बात ये थी जो उनकी कोयटा ग्लैडिएटर की, जो मैं समझता हूँ कि उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो नाफे को जो है तो उसको खिलाना चाहिए था, और उसने प्रायोरिटी जो है तो वो शुएब मलिक को दे रहे हैं। शुएब मलिक को आप उस वक्त है जब आपके ये यंगस्टर है, इनको ना आगे जाके तो हमें टीम में जो है तो इन्होंने काम करना है और परफॉर्म करना है, ये टीम का हिस्सा होंगे। शुएब मलिक को तो अपना अब खेल चुके हैं, अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, वो सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान की टीम में। लेकिन ये जो नाफे है ये तो अभी इसने आना है, और ये हार्ड हिटर बैट्समैन है, इसको आपने ना इग्नोर कर दिया और बेंच के ऊपर बैठा दिया। ये मेरा समझता हूँ कि नाफे के साथ जो है तो वो ज्यादती है। और इसी तरह हसीबुल्ला के साथ भी, वो भी ना डोमेस्टिक और T20 का वो बेहतरीन खिलाड़ी है, उसको भी ना इन्होंने ना बैठा के, तो ये जो है ना कोयटे को बैलेंस, जो उभरते हुए हमारे खिलाड़ी हैं जो
आने वाले दौर में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, मैं समझता हूँ कि उनको मौका देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उनको बैठा के तो आपने ना भी ये इसको शुएब मलिक को रख दिया, तो ये मेरे हिसाब से जो है तो ये थोड़ा इन्होंने ना अच्छा नहीं किया। और मोहम्मद आमिर ने आज बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है, और उसने जब बताया है, चूँकि मैच जो है तो जब जैसे ही बाबर को आउट किया तो शावर ज़ल्मी जो है तो उधर ही दबाव का शिकार हो गई थी, और मोहम्मद आमिर ने ना उनको पावर प्ले में चलने नहीं दिया। ये मोहम्मद आमिर का जो है तो वो उसका एक्सपीरियंस है और उसकी टेक्निक है, उसका तरीका है, और उसने बाबर आजम को क्या पेशावर ज़ल्मी को जो है इब्तदाई में नुकसान का शिकार कर दिया, और उस तरह वो फिर उठ नहीं सके। एक मौके पे हुसैन तलत की मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ कि हुसैन तलत और साइम अयूब जो जिस तरह इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे, और हुसैन तलत के आउट होने के बाद फिर टीम जो है तो वो बैठ गई। लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हुसैन तलत से ऊपर जब मोहम्मद आरिस आउट हुए थे, एटलीस्ट मोहम्मद आरिस के बाद तो इसको जनाब ओवन को खिलाना चाहिए था। ओवन तो एक उनका ओपनर है T20 का, और मास्टर बैट्समैन है तेज़ी का, और उसको ना वो उन्होंने 7वें-8वें नंबर पे भेज के तो खुद ही पेशावर ने जो है तो अपने ऊपर ना अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। और उनका ये एक अच्छा साइन है पेशावर की तरफ से कि अली रज़ा जो है तो वो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, और उसकी जो स्पीड है तो वो भी 140 से अबव हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है कि ये खिलाड़ी जो है तो इसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ वुड को खिलाना इनका बड़ा ज़रूरी है। वरना इनकी टीम में बड़ा इस वक्त जो है तो वो कमज़ोर पहलू ये है कि इसकी बॉलिंग जो है तो वो आने वाले वक्त में जो है तो PSL में इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और कोयटे को जो है तो उनको ये चाहिए कि हमारे यंगस्टर को जो है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। एटलीस्ट शुएब मलिक की जगह तो इस तरह नहीं बनती है कि उनको शुएब मलिक को प्रेफर करें नाफे के ऊपर और असीमुल्ला के ऊपर। तो ये कुछ कोयटे को भी ना अपना चाहिए कि अपने ना जो नौजवान खिलाड़ी हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। और पेशावर ज़ल्मी को ये चाहिए कि वो जो है तो वो जो खिलाड़ी वो बैट्समैन रखते हैं एटलीस्ट उनको सही यूटिलाइजेशन करें। अब उनकी यूटिलाइजेशन ही आप नहीं करेंगे तो फिर इस तरह आपके लिए एक तो आपकी बॉलिंग पहले से कमज़ोर है, और दूसरा यूटिलाइजेशन आप गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मसला मसाइल आ रहे हैं। तो ऐदा मैं समझता हूँ कि दोनों टीमें जो है तो इन दोनों के ऊपर जो है तो वो कोयटा जो है तो वो अपने बारे में ना जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको मौका देगा, और पेशावर जो है तो ये वुड को दे के मौका दे के अपने बॉलिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा, और बैटिंग इनके पास पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये ना इस तरह आइंदा जो कंपटीशन वाला मैच होंगे तो उसमें ये परफॉर्म करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।